तांडव या अब हम आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक जल तांडव की 25 तस्वीरें दिखाएंगे। कहां कैसे जल तांडव की तस्वीरें सामने आई है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून में मौसम विभाग भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। अलर्ट पर है एसडीआरएफ एनडीआरएफ। देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल से आपको बता दें, और कई जिलों में भारी बारिश की वजह से आप हालात देख सकते हैं। राजधानी देहरादून के सड़कों पर पानी भरा हुआ है। टिहरी की तस्वीर देखिए। टिहरी में दिखा बारिश का कहर। पानी के तेज बहाव में गिरी दुकान, लोगों की बढ़ रही परेशानी। ये देखिए नदी किनारे कैसे भरभरा कर गिरी ये दुकान, और फिर उसके बाद अफरा तफरी मच गई। नदियों का जलस्तर उफान पर है, और जो नदी के किनारे मकान दुकान जो बने हुए हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं और धाराशायी होते जा रहे हैं। जमीन दो छोड़े एक पल। ये देखिए दुकान की दुकान, कई दुकान बनी हुई थी वो ढह गई। अगली तस्वीर केदारनाथ धाम की है। केदारनाथ धाम के रास्ते पर लैंडस्लाइड। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हो गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोका गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड होने के बाद या कटान होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मलबा आ चुका है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार रास्ते को खोलने में जुटी हुए हैं। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लैंडस्लाइड है। पागल नाला गुलाब कोठी के पास रास्ता बंद है। ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें। यहाँ पूरा रास्ता बंद पड़ा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बारिश के बाद पहाड़ खिसक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, मलबा आ रहा है और रास्ते बंद पड़े हैं। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। गंगापूड़ा केदार के तोली गांव की घटना है। 5वीं तस्वीर देखिएगा। ये भी मलबे में दबकर एक महिला के टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ है। आप देखिए एक घर पर ये लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद एक महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें टिहरी की है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड की चमोली में भी लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात कैसे भी काबू होते जा रहे हैं। उत्तराखंड की चमोली में लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो पानी देख रहे हैं आप, पानी का बहाव देख रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। तो आप सिद्धार्थनगर की तस्वीर ये देखिएगा। सिद्धार्थनगर बूढ़ी राप्ती नदी के कटान के चलते दहशत में कुसुम गांव के लोग ग्रामीणों और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। ये सिद्धार्थनगर में कुसुम गांव के लोग परेशान है। कटान हो रहा लगातार नदियों में, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है और आसपास की मिट्टी धंसती जा रही है। गुजरात की तस्वीर। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। जूनागढ़, सूरत, वडोदरा और भरूच में कई इलाके जलमग्न है। नवसारी में सैलाब का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है नवसारी में सैलाब का सबसे ज्यादा। तस्वीरें देखिए जो ड्रोन से ली गई है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। पानी के तेज बहाव में बहा ऑटो, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। रायसेन जिले की बात करें तो वो काफी प्रभावित हो रहा है। देखिए एक ऑटो ही आप देख सकते हैं कि नदी के तेज बहाव में बह गया। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर एक महिला की मौत। गंगापूड़ा केदार के तोली गांव की यह घटना है। नवी मुंबई 3 मंजिला इमारत गिरी है। भारी बारिश की वजह से इमारत गिरी। राहत और बचाव का काम जारी है। ओडिशा में बढ़ा आलू का संकट। बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से आने वाले आलू के कई ट्रक खड़े हुए हैं। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने सीएम ममता से हस्तक्षेप करने की अपील की है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़, सूरत, वडोदरा, भरूच में कई इलाके जलमग्न हो गए। नवसारी में सैलाब का सबसे ज्यादा इफेक्ट आप देख सकते हैं इफेक्ट हो रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत बचाव में जुटी हुई है।
एमपी के रायसेन में भी भारी बारिश हो रही है। नदी नाले लगातार उफान पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ने से टूटा पुल। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो पहाड़ों में भी आपको बता दें 100 से ज्यादा लोग फंसे थे। इनको बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। एमपी के डिंडोरी में बाढ़ का पानी बढ़ने से मुसीबत। कई गांवों का टूटा है संपर्क। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। ये डिंडोरी जिले की तस्वीर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का ये डिंडोरी इलाका है। पानी बढ़ने से यहाँ भी नदियों में का जल स्तर जो बढ़ रहा है वो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। एमपी के कटनी में भारी बारिश। जबलपुर रूट के रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। लोगों ने इंजन के आगे चलकर निकाली ट्रेन। ये तस्वीरें देखिएगा। या तो रेलवे ट्रैक पर ही पानी आ गया। कटनी की तस्वीर है। वहीं कटनी के गांवों में भी बाढ़ आ गई है। रेस्क्यू टीम ने चलाया अभियान। 1200 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। तो इन 1200 लोगों को आपको बता दें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। सुरक्षित जगह पर इनको रखा गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महानदी का जलस्तर बढ़ा है। बच्चे पुल नदी में लगा रहे थे छलांग। सुरक्षा के नहीं है इंतजाम। तो चांपा में आपको बता दें बच्चे पुल से नदी में छलांग लगा रहे थे। सुरक्षा के नहीं है इंतजाम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में। भोपाल में बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। शिवनगर में लोगों के घुटनों तक भरा पानी। लोग काफी देर तक रहे परेशान। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई इलाकों में जल भराव। एम्स के पार्किंग में भरा पानी। एम्स आने वाले मरीजों को हो रही है समस्या। रायपुर की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स की पार्किंग में ही पानी भर गया। अब आपको दिखा दें चीन की तस्वीरें। चीन में तूफान गेमी ने मचाई जबरदस्त तबाही। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। 3 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए चीन के हालात भी कुछ अलग नहीं है। पूरी स्कूटी सवारी यहाँ डूब गई। देखिए चीन में तूफान गेमी के कहर के बाद रिहायशी इलाकों में आई बाढ़। पानी में डूबी कई गाड़ियां। हवाई उड़ानें और ट्रेनों के संचालन पर भी रोक हो गई है। यहाँ ये हालात हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। चीन में गेमी तूफान से आई बाढ़ के बाद करीब 2.5 लाख लोगों को निकाला गया है। 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए। कई जगहों पर हुआ है लैंडस्लाइड। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो गेमी तूफान चीन करीब 2.5 लाख लोगों को किया निकाला। चीन के गेमी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है।